हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में दोस्तों आपके रीजनिंग का दोस्तों हमारा टॉपिक है एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों इसमें कराने वाला हूं। सादृश्यता दोस्तों जिसे हम बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। हर प्रत्येक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाएगा, पेट्रोल का संबंध गाड़ी से तो बिजली का संबंध किससे होगा, या फिर दोस्तों लोहा एफई को या फिर चांदी दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में याद रखना है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को आप दोस्तों आपके सॉल्व कराते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 15 क्वेश्चनों में से दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप कमेंट में आंसर जरूर देना दोस्तों। वीडियो को आप दोस्तों आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज करके दोस्तों आंसर देते रहना है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करें। वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द युग्म एक विशेष संबंध दर्शाता है और दिए गए विकल्पों में से समान संबंध वाले विकल्प का आपको चयन करना है। आपसे बोला जाएगा, देखिए पहला प्रश्न है, जैसे पेट्रोल का संबंध गाड़ी से तो बिजली का संबंध किससे होगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क आपके सामने दे रखा है। देखिए दोस्तों, आपके याद रखना 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। देखिए जो गाड़ी है दोस्तों, आपको पेट्रोल से दोस्तों आपकी गाड़ी चलती है, याद रखेंगे पेट्रोल से आपकी गाड़ी चलती है दोस्तों। उसी प्रकार से बिजली से क्या होगा। देखिए माल, बल्ब, अंधेरा या फिर कक्ष। तो आपका दोस्तों सीधा सरल से क्वेश्चन है दोस्तों, बल्ब जलेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों जो आपका दूसरा प्रश्न है वह क्या है दोस्तों। देखिए दूसरा प्रश्न है, लोहा का संबंध एफई से है तो चांदी का संबंध किससे होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, लोहा का एफई से संबंध किस प्रकार से, लोहा को दोस्तों, लोहा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, आयरन का। तो याद रखना दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों एफई से इसे दर्शाया जाता है, एफई से लोहा को। उसी प्रकार से दोस्तों चांदी को किससे दर्शाते हैं, याद रखना दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांदी को दोस्तों किससे दर्शाते हैं, तो आंसर हो जाएगा एजी से दोस्तों। याद रखना एजी आपका किस में है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी कि तीसरे नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर अगला है, देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, प्रश्न पक्षी पंख से संबंधित है। उसी प्रकार से मछली किससे संबंधित है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, देखिए पंख के द्वारा दोस्तों आपको याद रखना, पंख के द्वारा पक्षी आसमान में उड़ता है, पंखों के द्वारा ही पक्षी आसमान में उड़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार से मछली है दोस्तों। देखिए मछली का संबंध क्या होगा, मीन पंख दोस्तों। मछली की क्या होती है, जो पंख होती है दोस्तों साइड वाली, उन्हें दोस्तों किस नाम से जानते हैं, मीन पंखों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। मीन पंख के द्वारा मछली जल में क्या करती है, तैरती है। क्या करती है दोस्तों, तैरने का कार्य करती है, याद रखना जल में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, चावल का संबंध। देखिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। आपके 3 आपसे पूछा जाएगा आगे के क्वेश्चन। चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट, चावल कार्बोहाइड्रेट और अंकुरित दोस्तों, यह आपसे पूछा जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा चावल में दोस्तों क्या पाया जाता है, याद रखना हमेशा दोस्तों, चावल के अंदर क्या पाया जाता है, चावल में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, याद रखेंगे। चावल का संबंध दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से होगा। अंकुरित का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों, अंकुरित में दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, जल, प्रोटीन, ऊष्मा और दोस्तों आपको वसा में से बताना है। अंकुरित का संबंध दोस्तों, अंकुरित अनाज में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो अंकुरित अनाज के अंदर दोस्तों आपको क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। हमेशा याद रखना क्या पाया जाता है, प्रोटीन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, होटल, मेन्यू और पुस्तकालय। ये दोस्तों आपको दे रखा है। देखिए दोस्तों, याद रखना जिस प्रकार से होटल में दोस्तों मेन्यू, जिस प्रकार से होटल के अंदर दोस्तों मेन्यू होता है, मेन्यू को क्या कहते हैं दोस्तों, भोजन की सूची। मेन्यू को क्या कहते हैं, भोजन की सूची दोस्तों, याद रखना है। मेन्यू का मतलब होता है भोजन की सूची दोस्तों, भोजन सूची होती है। उसी प्रकार से पुस्तकालय में दोस्तों, पुस्तकालय के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। पुस्तकालय के अंदर दोस्तों क्या होता है, कैटलॉग। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, पुस्तकालय के अंदर क्या होता है दोस्तों, कैटलॉग होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कैटलॉग का मतलब क्या होता है दोस्तों, याद रखना है, पुस्तकों, कैटलॉग का मतलब है पुस्तकों की सूची। क्या होता है, पुस्तकों की सूची। हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपसे कैटलॉग लिखा आएगा या फिर पुस्तकों की सूची आएगा, कंफ्यूजन में नहीं होना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका स्पेशल का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां प्रश्न है, फल, केला और फल का संबंध केला से दोस्तों स्तनधारी का संबंध किससे होगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फल का संबंध किससे है, तो केला से है। स्तनधारी का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आपके सामने दे रखा है। यह क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जिस प्रकार से केला क्या है दोस्तों, एक फल है,
केला क्या है, एक फल है दोस्तों, हमेशा याद रखना है। उसी प्रकार से शेर दोस्तों, इसमें से देखिए सांप, पशु, शेर और गौरैया में से दोस्तों शेर आपका क्या है, स्तनधारी, इसमें से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देना, फटाफट से आंसर दें। देखिए 7वां प्रश्न है, अनाज भंडार गृह और जल। दोस्तों अनाज का संबंध भंडार गृह से है, तो जल का संबंध दोस्तों किससे होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क आपके सामने दे रखा है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अनाज दोस्तों भंडार गृह क्या होता है दोस्तों, अनाज को हम सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह में रखा जाता है, अनाज को याद रखना दोस्तों। उसी प्रकार से जल को दोस्तों कहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है। देखिए नदी में नहीं होगा, क्योंकि नदी में तो जल बहता रहता है। उसी प्रकार से दोस्तों बांध, ये आपका सही होगा दोस्तों। जल को बांध में सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों, उसे इकट्ठा करने के लिए दोस्तों बांध का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। जल का संबंध 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न है, इंक्यूबेटर का संबंध नवजात शिशु से है, तो उसी प्रकार से आगे दोस्तों आपको बताना है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो देखिए याद रखना है, जिस प्रकार से नवजात शिशु को देखभाल हेतु दोस्तों, नवजात शिशु की यदि देखभाल करने के लिए किस इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए दोस्तों इंक्यूबेटर में रखते हैं दोस्तों, याद रखना है उसकी देखभाल के लिए। उसी प्रकार से आगे दोस्तों आपको बताएं दोस्तों, देखिए संग्रहालय, दस्तावेज, गोली बंदूक, ग्रीन हाउस, पौधे, छत्ता, मधुमक्खी। तो देखिए दोस्तों इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से पौधा है दोस्तों, देखिए पौधे का जो पौधे को देखभाल हेतु दोस्तों ग्रीन हाउस में दोस्तों, याद रखना कहाँ पर रखा जाता है, ग्रीन हाउस में। दस्तावेज को संग्रहालय में नहीं होगा, गोली बंदूक गोली आपका नहीं होगा, मधुमक्खी, छत्ता आपको ये भी नहीं होगा। तो पौधे ग्रीन हाउस में दोस्तों सुरक्षित रखने देखभाल हेतु रखा जाता है। ग्रीन हाउस का मतलब है इनके हरित गृह दोस्तों, याद रखना है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, हरित गृह, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन का 9वां प्रश्न है, मकड़ी जाला। मकड़ी क्या बनाती है दोस्तों, याद रखना, जाल बनाती है। मकड़ी क्या बनाती है, जाल बनाती है। उसी प्रकार से आपको बताना है दोस्तों, पेन, स्याही, मुर्गा मुर्गी, अध्यापक, छात्र, कवि, कविता, इनमें से आपको आंसर देना है। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखिए पेन, स्याही ये भी नहीं होगा दोस्तों, मुर्गा मुर्गी ये आपका नहीं होगा, अध्यापक, छात्र नहीं बनाता, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो आपको दोस्तों बचा अंतिम 4 नंबर, कवि, कविता। कविता दोस्तों, कवि क्या लिखता है, कविता आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। प्रश्न का याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, भूगोल, पृथ्वी। भूगोल का संबंध किससे दोस्तों, पृथ्वी से। यानी कि भूगोल में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, हमेशा याद रखना पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों, भवन, वास्तुवाद, जीव विज्ञान, विज्ञान, मत्स्यशाला, मछली, पुरातत्व विज्ञान, खंडर। तो इसमें से दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका जो सटीक आंसर होगा, इसी प्रकार से पुरातत्व विज्ञान में खंडरों का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान होता है दोस्तों, जो खंडर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न फ्रांस स्पेन से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस, स्पेन, इटली। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, इसके अंदर याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों इसमें आपको जो 3 दे रखे हैं, जिस प्रकार से दोस्तों फ्रांस, स्पेन है, स्पेन दोस्तों हमेशा याद रखना है। स्पेन, फ्रांस और इटली दोस्तों क्या हैं, ये दोस्तों तीनों देश हैं, याद रखना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देश के बारे में। तो दोस्तों याद रखना है, स्पेन है दोस्तों जो आपके फ्रांस और इटली तीनों, इनके दोनों के बीच में है, बीच में स्थित है, याद रखना। आप मैप में देखेंगे तो जो आपका स्पेन है दोस्तों वह फ्रांस और इटली के बीच में है, स्थित है, याद रखना है। उसी प्रकार से आपको इन चारों ऑप्शनों से आपको छांटना है। जापान, चीन, टर्की, यह आपका नहीं होगा दोस्तों। चीन आपका बीच में नहीं है बिल्कुल। श्रीलंका, जापान भारत के बिल्कुल नहीं, श्रीलंका आपका नीचे है, भारत तो आपका, जापान आपके ऊपर, इसमें देख देना। दूसरा नंबर भी सही है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इराक, कुवैत और ईरान। इसमें देखिए दोस्तों आपको याद होना चाहिए, जो आपका दोस्तों कुवैत है, जो आपका कुवैत है दोस्तों, यह है आपके इराक और ईरान, ये दोनों दोस्तों तीनों देश हैं, इनके बीच में स्थित है। तो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुवैत इसके बीच में है, तो 3rd नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 12वां प्रश्न है, स्टूडियो मुंबई सितारे। यह क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए जिस प्रकार से स्टूडियो जो मुंबई में है, याद रखेंगे संबंध है, स्टूडियो का संबंध कहाँ से है, मुंबई से। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से वहाँ पर क्या करते हैं, सितारे शूटिंग करते हैं। सितारे क्या करते हैं, शूटिंग करने का कार्य करते हैं। स्टूडियो मुंबई में है और मुंबई के अंदर सितारे हैं जो शूटिंग का कार्य करते हैं। अब दोस्तों आपको इनमें से चारों में से छांटना है, इनका सही
आंसर क्या होगा उसी प्रकार से। तो देखिए उसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, देखिए जहाज मद्रास बंदरगाह ये आपका नहीं होगा। संतरा नागपुर रस, बिल्कुल ये भी आपका गलत है। आपको दोस्तों अगला है तीसरा, संसद भवन दिल्ली मंत्री। तो देखिए दोस्तों संसद भवन कहाँ पर है आपका, दिल्ली में। आप सभी को पता होगा संसद भवन कहाँ पर है, दिल्ली में। जहाँ पर क्या काम कर, दिल्ली में काम कौन करते हैं, मंत्री लोग दिल्ली में काम करते हैं। तो तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 है, मक्खन दूध धातु। मक्खन का संबंध दूध से है, उसी प्रकार धातु का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। देखिए जिस प्रकार से मक्खन से क्या बनता है, दूध बनता है, सीधा सा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। उसी प्रकार धातु से क्या बनेगा दोस्तों, याद रखना धातु से क्या बनेगा, सीसा सोना एस के अल्फाल्ट। तो देखिए दोस्तों धातु से क्या बनेगा, एस के बनता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा, याद रखिए थर्ड नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां प्रश्न, भारत गंगा और चीन, चीन का संबंध किससे होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों याद रखना, आपको सभी को याद रखना है दोस्तों, जो गंगा नदी है वह कहाँ पर है, भारत में बहने वाली नदी है। कहाँ पर, भारत में जो आपकी गंगा नदी है दोस्तों, यह कहाँ पर बहने वाली नदी है, गंगा नदी भारत में बहने वाली नदी है दोस्तों। उसी प्रकार से चीन में दोस्तों कौन सी नदी होगी, आपको उसे छांटना है। देखिए ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, आपको सीधे से पता है दोस्तों, नाम से पता चल जाएगा। हवांग हो, जो दोस्तों हवांग हो नदी है दोस्तों कहाँ पर है, चीन में बहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। वीडियो को एक बार लाइक कर दें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, जो नए जुड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न है, ताजमहल आगरा और पगाड़ा। दोस्तों इसका संबंध क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए दोस्तों क्या आंसर होगा, जिस प्रकार से दोस्तों देखिए ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में। याद रखना दोस्तों ताजमहल कहाँ पर है, इसका तो आप सभी को पता होगा, आगरा में। अब दोस्तों आपको बात आती है पगाड़ा, आपने नाम पहली बार सुना होगा। पगाड़ा दोस्तों कहाँ पर है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों याद रखना है, पगाड़ा आपके कहाँ पर है, म्यांमार में। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होता है, तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। पगाड़ा कहाँ पर है, हमेशा याद रखना म्यांमार में है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, पंजा बिल्ली, पंजा का संबंध बिल्ली से है, तो सूम का संबंध क्या होगा, यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए आपको पता होगा दोस्तों, बिल्ली का क्या होता है, पंजा होता है, बिल्ली का पंजा, ये तो आपको पता है। अब आपको बात आती है सूम क्या है। तो सूम दोस्तों याद रखना है, सूम क्या है दोस्तों, यह दोस्तों आपके घोड़े का सूम होता है दोस्तों। घोड़े का जो, जैसे बिल्ली के पंजे होते हैं उसी प्रकार से घोड़े के क्या होते हैं, वो सूम होते हैं दोस्तों। नीचे वाले पैर के नीचे जो खुर होते हैं दोस्तों, उन्हें सूम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा, याद रखेंगे। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। सूम को दोस्तों आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, याद रखना। सूम को दोस्तों इंग्लिश में जो नाम है दोस्तों याद रखना है, एच हुप दोस्तों, याद रखेंगे। इंग्लिश में यदि नाम आपसे दे दिया जाए, सूम को इंग्लिश में कहते हैं हुप, याद रखना है। वैसे घोड़े का संबंध किससे, हुप से होगा। तीसरे नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न दोस्तों आपके लिए। वीडियो को एक बार सभी फ्रेंड्स लाइक कर दें, जो नए जुड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके दोस्तों रोजाना रीजनिंग की क्लास आपको चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर करें, आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।